अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हैदराबाद में हैस्को हुक्काम की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दौरान ऑपरेशन बिजली चोरी और बकाया जात की अदम अदायगी पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको हैदराबाद से, जहाँ हैस्को हुक्काम की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दौरान ऑपरेशन बिजली चोरी और बकाया जात की अदम अदायगी पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फैसलाबाद में 9 साल की बच्ची से ज्यादती की कोशिश में मुलविस मुलजिम पकड़ा गया। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हो गए। जानते हैं नसीर अहमद चीमा से। नसीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इसने बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की थी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादती से कबल ही लोगों को पता चल गया और उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को बुला लिया। मुलजिम भाग गया था, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाकी तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया नसीर। और अब आपको बताएंगे मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलरों में शामिल मरकजी मुलजिम फहदी की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। एजेंट ने अपने ही गांव के 12 से जायद नौजवानों को वरगला कर बाहर भेजा। मुलजिम ने अपनी वालिदा और भाइयों के जरिए नौजवानों से 35 से 40 लाख तक वसूल किए। जानते हैं अजहर हुसैन शाह से। अजहर, क्या डिटेल सामने आई हैं अब तक की तहकीकात में? हाँ जी बिल्कुल जी, ये स्पेन कश्ती हादसे का जो मरकजी मुलजिम है फहद, इसकी तस्वीर जो है वो GTV न्यूज ने हासिल कर ली है। ये 29 साल एजेंट फहद है, इसने अपने ही गांव के 12 से जायद नौजवानों को बरगलाया और इनसे 35 से 40 लाख रुपए वसूल करके इनको कश्ती पे मोरितानिया भेजा, कश्ती के जरिए स्पेन भेजने की कोशिश की। नौजवान ने जमीनी रास्ता से इनको मोरितानिया पहुंचाया, वहां से इसने कश्ती पे बिठा के इनको समुद्र स्पेन की तरफ भेजा। तो ये इनका उधर स्पेन कश्ती हादसे में स्पेन के समुद्र में एजेंट्स की आपस के लेन देन के तराजे पे उन्होंने जो 12 गुजरात के शहरी हैं उनको तशद्दुद करके समुद्र में फेंक के तो जाम बंद कर दिया। तो इसकी वालदा भी जो है वो FIA ने गिरफ्तार कर लिया, गुलाम फातिमा। बाकी जो दो इसके भाई हैं वो। बहुत शुक्रिया अजहर हुसैन शाह, आपने अपडेट किया। जहलम की तहसील दीना में साबिक पुलिस मुलाजिम के कत्ल का केस पुलिस ने हल कर लिया। कत्ल में मुलविस मकतूल का रिश्तेदार ही निकला। पुलिस ने दो हमलावरों समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम निसार ने हसद के बायस किराए के कातिलों को 14 लाख रुपए देकर कत्ल कराया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। लकी मरवत में पाक फौज ने जज्बा खैर सगाली के तहत 23 कैदियों को रिहा करा दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 117 ब्रिगेड कमांडर अली अब्बास की सदारत में तकरीब हुई, जिसमें सिविल और अस्करी हुक्काम, अमायदीन इलाका और कैदियों के खानदानों ने शिरकत की। कैदियों को रिहा करके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। रिहाई पाने वाले कैदियों ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मेरी गाड़ी मेरी मर्जी। जिला तौनसा में कॉलेज रोड पर जीप ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस अहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। वाकये में पुलिस अहलकार जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस अहलकार ने 1 वे की खिलाफ वर्जी पर जीप ड्राइवर को रोका। ड्राइवर ने रुकने के बजाय पुलिस अहलकार को रोन दिया। पुलिस ने गाड़ी छोड़कर फरार होने वाले मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कानपुर महर में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में टक्कर के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा दायो के नाम से कर ली गई है।
शिकारपुर में साबिक रुकने सूबाई असम्बली मीर गालिब खान डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया। पुलिस और रेंजर्स ने थाना रुस्तम और कोट शाहू में टारगेटेड ऑपरेशन में 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन जतोई गैंग के डाकुओं के खिलाफ किया गया। दौरान ऑपरेशन बडानी, कमालानी और 7 खानानी गैंग के 15 ठिकाने मिसमार कर दिए गए। साबिक MPA की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े में उनके 2 मुहाफिज जाँ बहक हुए थे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात हलाक डाकू की शनाख्त और तफसीलात भी सामने आ गईं। हलाक डाकू कत्ल, इक़दामी कत्ल, डकैती और दीगर 18 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ननकाना साहब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 10 लाख रुपए से जायद मालियत के ज़रई इंजन और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमान से मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। और शिकारपुर में डाकुओं से एम्बुलेंस भी गैर महफूज हो गई। लखी गुलाम शाह के करीब मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू गाड़ी में मौजूद अफराद से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुतासरा अफराद ने पुलिस से मसरूका सामान की बरामदगी का मुतालबा कर दिया। फिरोजवाला में डाकुओं का राज लग गया। कोट अब्दुल मालिक में डाकू असलहे के जोर पर मोबाइल फोन की दुकान में लूट मार के बाद फरार हो गए। वारदात की CCTV सामने आ गई। वारदात के बाद दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए आला पुलिस हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब रुख करेंगे सियालकोट का। सियालकोट में पतंग लूटने के दौरान बच्चा बिजली के तार से गिरकर जाँ बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक पतंग से बिजली का तार टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। तार से टकराने पर अब्दुल्ला नाम का बच्चा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू रज़ाकारों ने बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला सिंध के रिसाला थाने और DC ऑफिस किमानी के सरप्राइज दौरे के बाद अफसरान को मुअत्तल करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुख्तियारकार सब डिवीज़न साइट मोहम्मद नवाज टालपर को मुअत्तल करके ऑर्डर जारी कर दिए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत है। रोटरी क्लब के तमाम रफाही प्रोग्राम्स को खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च करना चाहिए। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद रोटरी क्लब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस रोटरी क्लब के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। 73 के लगभग इस वक्त दोबारा पाकिस्तान में और ख़ास खैबर पख्तूनख्वा में केसेस आए हुए हैं और इसका इनिशिएटिव 1994 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो उन्हें अपनी बेटी आसफ़ा को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए थे ताकि एक कैंपेन शुरू की ताकि लोग देखें और उसको फॉलो करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पोलियो के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार भी किया। अफसोसनाक अमर है कि दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुकी है। आज भी पोलियो के ऊपर जो है कभी अप एंड डाउन होते हैं। 0 से फिर हमने 70 पे जंप कर लिया है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप अपना वर्किंग ग्रुप बनाएं। हम आपके साथ कल ही हमारे पास फोकल पर्सन ऑलरेडी मौजूद है। तकरीब के दौरान रोटरी क्लब इस्लामाबाद के ओहदेदारों ने रोटरी क्लब की खिदमात को उजागर किया। गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में रोटरी क्लब के प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया। और अब आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा कर दिया गया। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में खुसूसी अफराद अपने कार्ड्स वसूल कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नवीद जट बताइएगा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कबीरवाला के THQ अस्पताल में, जहाँ पे हिम्मत कार्ड जो है वो माजूर लोगों को यहाँ पर दिए भी जा रहे हैं और साथ साथ उनकी पेमेंट भी जो है वो की जा रही है। मेरे साथ हैं एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, उनसे बात कर लेते हैं। अफराद के लिए उठाए गए इंतहाई मिसाली मंसूबे हिम्मत कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर मौजूद हैं। मैं आपकी बताता चलूँ कि हमने तहसील कबीरवाला में इस वक्त तक 331 कार्ड खसूसी अफराद को फराहम किए हैं और साथ ही साथ 10,000
10,500 रुपए की जो पहली किस्त है वो नकद फराहम की गई है। रोज़ाना कोई 30 या 35 लोगों को बुलाते हैं और यहीं पे हमने जो हमारे बैंक के एजेंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे बुलाते हैं ताकि साथ इनको कोई जो बैंक या कहीं और जाते हुए कोई तकलीफ़ ना हो। यहीं मौके पे हम इनको 10,500 की जो पहली किस्त है वो हम इनको दें। पंजाब हुकूमत ने इनके लिए हिम्मत कार्ड का अज्जा किया है और कबीरवाला के माजूर लोगों ने भी पंजाब हुकूमत का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। जी। मियां चुन्नू में सीवरेज के पानी से सब्जियां उगाई जाने लगीं। शहरी मुज़र सेहत सब्जियां खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने महकमा फूड अथॉरिटी से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मजीद बता रहे हैं सज्जाद बलोच, बताइएगा। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस शहरी जो हैं गंदे पानी पर उगाई जाने वाली सब्जियां खाने पर मजबूर हैं, जैसे शहरी जो हैं जल्द की बीमारी और इसके अलावा मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, उनका कहना था कि मुतअद्दिद बार जो है मकामी इंतज़ामिया को खास पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पंजाब फूड अथॉरिटी को भी इसकी हम शिकायत कर चुके हैं। जब इस हवाले से हमारी मकामी इंतज़ामिया के सरबरा असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी इकबाल से बात हुई, उनका कहना था कि हम जल्द से जल्द जो है कोशिश करें, इनको तलब करें। और सबसे पहले जो बात बताता चलूं कि कोई भी इदारा इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में आता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान जो हैं वो कहते हैं कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी में आते हैं कि वो इन गंदे पानी पर जो उगाई जाने वाली सब्जी इनको तलब करें। शहरियों की तरफ से जो है आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस की अपील की गई है ताकि शहरी जो है वो बीमारियों से महफूज रख सकें। जी। अब रुख करेंगे भावल नगर का। भावल नगर में वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सस्ते बाज़ारों का इनेकाद किया गया है। इन सस्ते बाज़ारों में आवाम को कम कीमत पर मयारी अशिया फराहम की जा रही हैं और छोटे ताजरों को कारोबार के मौके भी मिल रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख ज़मान मकसूद से। शेख ज़मान मकसूद, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक जो है ताजर हजरात में मैदान में निकल आए हैं। ताजरों की जानिब से जो है सस्ते बाज़ारों का कैम्प किया जा रहा है जिसमें जो है लोगों को सस्ती अशिया दी जा रही हैं। हमारे साथ सदर मौजूद हैं बाज़ारों के, उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती दी जा रही हैं? यहाँ पे जी कपड़े का जो है बहुत रेट कम है, जूतियों का रेट कम है, कॉस्मेटिक का हर चीज़ का जो रेट है कम है। आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है सस्ते बाज़ारों से। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात सुन इनका यही कहना था कि कपड़ा, जूता और दीगर जो चीज़ें हैं वो जो मार्केटों से हम सस्ती दे रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कोई सहूलत डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से फराहम नहीं की जा रही। तो इनका यही कहना था कि यहाँ पर हमें कुछ सहूलतें फराहम की जाएँ ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें। जी। अपने मुकर्ररा वक्त से पहले या बाद में किसी भी फसल की काश्त और पैदावार के हुसूल की टेक्नोलॉजी को बेमौसमी काश्त कहा जाता है। जनूबी पंजाब के किसानों में बेमौसमी सब्जियों की काश्त के लिए टनल फार्मिंग का रुझान तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लोधरा से अपने नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम रहमानी की इस रिपोर्ट में। सब्जियों की बेमौसमी काश्त दूसरी फसलों की बनिस्बत ज़्यादा मुनाफा बख्श होने की वजह से जनूबी पंजाब के काश्तकारों में सब्जियों की काश्त का रुझान बढ़ रहा है। लोधरा के नवाही इलाके धनोट के काश्तकार मोहम्मद इश्तियाक ने चंद साल कबल 3 एकड़ पर टनल फार्मिंग का आगाज किया, जो आज इस वक्त 72 एकड़ पर टनल फार्मिंग कर रहे हैं। खीरा गर्मियों की सब्जी है जिसे टनल फार्मिंग से अक्टूबर में काश्त किया जाता है। 1 एकड़ से 15 से 1700 मन फसल हासिल होती है। मैंने टनल फार्मिंग 2009 में स्टार्ट की थी। इस वक्त मेरी जो काश्त है वो 72 एकड़ है जी। इसमें सिर्फ खीरा है, प्याज है, भिंडी, तोरी, सारी सब्जियां हम लगाते हैं। बेमौसमी फलों की काश्त और उनसे ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए टनल काश्त बेहतरीन तरीका है, जिसे वक्त की ज़रूरत समझते हुए जनूबी पंजाब के काश्तकार टनल काश्तकारी के जरिए लोगों को गैर मौसमी सब्जियां फराहम करने के साथ बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग भी बढ़ गई। मछली के शौकीन शहरियों ने मुख्तलिफ अकसाम की मछली खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। इस वक्त नुमाइंदा ज़ीशान खान मछली के स्टॉल पर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में शहरी जो है इस सर्द मौसम में मछली को एंजॉय कर रहे हैं खाने पीने में? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर अजला की तरह टनो मोहम्मद खान में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने मुख्तलिफ स्टॉल का रुख किया है। जबकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मच्छी के स्टॉल पर जहाँ पे गुलफाम और दीगर मच्छियाँ फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, मज़ीद इनसे बातचीत करते हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। सर अल्लाह का शुक्र है, बस बच्चे को यही इज्जत होता है, अबू नहीं मुर्गी चाहिए, नहीं गोश्त चाहिए, हमें मच्छी चाहिए 1 घंटे वाली, वो भी रहू। अल्लाह का शुक्र है, बच्चे शौक से खाते हैं। 800 रुपये किलो यहाँ चल रही है और मच्छी एक नंबर चीज़ है माशाल्लाह,
बहुत बच्चे शौक से खाते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी का कहना सुना। शहरी का यही कहना था कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बच्चे जो है मच्छी की फरमाइश करते हैं, जिसकी वजह से आज मच्छी की फरोख्त के लिए, खरीद के लिए हम स्टॉल पे मौजूद हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई का सोहराब कचरे से भर गया। गंदगी और ताफुन के बायस इलाका मकीनों का गुजरना मुहाल हो गया। मजीद बता रहे हैं शमशेर अली। शमशेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील जतोई में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँगा, ये जतोई शहर के वस्त से निकलने वाला सुराब नाला है जो गंदगी की अमाजगाह बन चुका है। यहाँ पर मच्छरों की बातात की वजह से यहाँ पर शहरी जो है बहुत ज़्यादा अजियत से दो चार हो रही है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं। मज़ीद जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ शहरी है, उनसे जानना चाहते हैं कि इसके हवाले से इन्होंने आला हुकाम से कोई बात की है या नहीं। कई बार आला हुकाम को महकमा अनहार वालों को दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही। ये देखें, इतना गंद है, हमारे घर करीब ही हैं, दुकानें करीब ही हैं, और इतना बहुत ज़्यादा गंद है, ताफुन फैल रहा है, बैठ नहीं सकते, बदबू है बहुत ज़्यादा। और मेहरबानी आपके चैनल की वसादत से हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करें, इस नहर की सफाई पर कुछ तवज्जो दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इसका फिलफोर यानी कि इसकी भाल सफाई करके इसको हमें मुसीबत से निजात दिला है। खबर देंगे आपको मियाँ वाली से। मियाँ वाली में अस्पताल रोड पर सफेदे के दरख्त 440 वाट के तारों तक पहुंच गए। शाखों के गिरने से तार टूट सकते हैं, किसी भी वक्त कोई हादसा भी पेश आ सकता है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ हराई। आसिफ, बताएगा, अब तक इंतजामिया की जानिब से कोई अब तक अमल नहीं किया गया इसके ऊपर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मियाँ वाली के हस्पताल रोड के ऊपर मौजूद हूँ। मियाँ वाली के हस्पताल रोड पर एक्साइज ऑफिस के अकब में रोड किनारे सफ़ेदे के बड़े बड़े दरख्त वापडा की मेन ट्रांसमिशन को टच कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक मसरूफ़ तरीन शाहराह है, जिस शाहराह के ऊपर हम वक्त ट्रैफिक का रश रहता है। शहरियों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है महकमा वापडा की इंतज़ामिया से कि इस अमर का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और ये मेन ट्रांसमिशन को टच करती इन दरख्तों की शाखों को कटवाया जाए, ताकि शहरियों के सरों पर मंडराते खतरात टल सकें। कसूर के गांव हुसैन खान वाला से दर्जनों देहातों को फिरोजपुर रोड से मिलाने वाली सड़क 20 सालों से टूट फूट का शिकार है। शहरी बुनियादी सहूलतों की फरहमी से महरूमी का शिकार हो गए हैं। चंद मिनटों का सफ़र घंटों तक जा पहुंचा है, जबकि सड़क पर पड़े गड्ढे न सिर्फ हादसात का बाइस बन रहे हैं, बल्कि गाड़ियों को भी नुकसान होता है। कसूर से देखिए वसीम अख्तर की ये रिपोर्ट। कसूर का सरहदी इलाका गंडा सिंह वाला बुलंद दर्जा की ज़राअत की खूबियों से माला माल है, जहाँ से सब्जियों और ज़रूरी अजनास मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि 1985 से यहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग नून ही इलेक्ट होती आई है। यहाँ MPA MNA हमेशा इस रोड को बनवाने के वादे और दिलासे देते रहे। हमारा रोड अरसा 20 साल से नहीं बन सका है। हमारे हुक्मरान जो है वो आते हैं जब इलेक्शन का दौर होता है। बारिश पै जाए तो पैदल लंघना मुश्किल हो जाता है, इन्ना कुछ चिकड़ हो जाता है इथों। हुसैन खां वाला रसूल नगर के दर्जनों देहातों की आवाम का मुतालबा है कि मुंतखब नुमाइंदगान अपने वादों को पूरा करें और इस सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए फौरी इकदाम करें। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। लियाकतपुर में हेड बनचनत से निकलने वाली नहर अबू धाबी साल भर चलने के बाद एक दफ़ा सूखती है। हाथ में आने वाले शिकार से मच्छरों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अरशद घुमन रिपोर्ट करेंगे। पानी से भरी हुई नहर में शिकार मुश्किल से मिलता है, वहीं नहर में पानी कम हो तो समझें शिकार हाथ आ गया। लियाकतपुर में हेड पंजनत से निकलने वाली नहर अबू धाबी साल में एक दफा सूखती है। इस मौके का मछेरों को हर साल इंतजार रहता है। इस वक्त अबू धाबी नहर सूख चुकी, मछली का शिकार जोर शोर से जारी है। हम पूरा साल जो है वो इस कैंप को लगाने के लिए बड़े बेताब रहते हैं। यहाँ पे पूरे साल के बाद एक दफ़ा नहर की बंदी होती है 5 जनवरी को। तो हमारे पास इस टाइम जो कलर वाला पोल टू सांगड़ वाले पोल तक तमाम मछली के पकड़ने का ठेका है, जो हमने इस दफ़ा काफ़ी महंगा जो है ना वो ख़रीद किया है। हमारे पास कैंप के बीच में जदीद तरीन सहूलियात के साथ कैमोफ्लेज कैमरे और वायरलेस सिस्टम के साथ वाकी टाकी सेट हमारे कैंप के ऊपर मौजूद होते हैं। खरीदी गई बुर्जियों पर मछली पकड़ने वाले शिकारियों का रश देखने में आ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि नहरों की मछली के ठेकों के रेट को कंट्रोल करे, ताकि सस्ते ठेकों से मछली के शिकारियों का शौक भी पूरा होता रहे। कैमरा टीम के साथ अरशद घुमन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर।
स्कर्दू में सरमाई सयाहत के फ़रोग के लिए 2 रोज़ा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आइस स्केटिंग और रिवायती धुनों पर रक्स ने इवेंट को एक मरतबा फिर यादगार बना दिया। नजमुल हसन सैयद की रिपोर्ट देखिए। स्कर्दू में खून जमा देने वाली सर्दी में हिलमे रंगा में सजा विंटर फीस्ट। स्कर्दू के नन्हे खिलाड़ी अच्छा ब्लॉक, स्कर्दू 1 शिगर 0। रिवायतों के अमीन स्कर्दू के अवाम का रक्स। आइस हॉकी के मुकाबले में नौजवानों का जोशो खरोश, खूब करतब का मुजाहरा, बच्चों की कौमी परचम थाम कर स्केटिंग। इवेंट में बल्तिस्तान डिवीजन की टीमों ने हिस्सा लिया। सर्दी के मौसम में इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का, पार्टनर्स का। इससे एक तो बल्तिस्तान जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है विंटर टूरिज्म का। आखिर में शुरुआत हवा में गुब्बारे छोड़े, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। फैज़गंज के सरकारी स्कूल की इमारत सेम नाले के पानी में, आपको अपडेट करेंगे फैज़गंज से, जहां पर सेम नाले में घिरी हुई है। असातिज़ा और तलबा पानी से गुजरकर स्कूल तक पहुंचने पर मजबूर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अली मोहम्मद से। अली मोहम्मद, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी, हम मौजूद हैं तहसील फैज़गंज में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भंगू बहन जो है कदीमी स्कूल है, उनकी बिल्डिंग के चारों तरफ जो है सिम का पानी जो है वो मौजूद है। यहाँ जो शागिर्द आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, उनको इस पानी से गुजरना पड़ता है और स्कूल आने जाने में उनको तकलीफ़ होती है। हमारे साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भंगू बहन के हेड मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये सिम का जो कुदरती पानी निकला हुआ है, इसकी वजह से टीचर्स को और स्टूडेंट्स को आने जाने में बहुत तकलीफ़ है। और इस वजह से हमने वक्तन बेवक्तन इंतज़ामिया को भी इन्फॉर्म किया है, इनको भी कहा है कि कोई तदारक किया जाए, मगर अभी तक कोई भी हमें रिस्पांस नहीं मिला। साजा से बात हुई है कि ये हमारा जो मसला है ये बहुत ज़्यादा मसला है और इन पर अमल करके हमें ये जो बेचैनी है, ये जो स्टूडेंट को तकलीफ़ है, इनको दूर किया जाए। जी। अहमदपुर शर्किया में लंडा बाजार भी महंगाई की जद में आ गए। महंगाई के बायस खरीदारी के रुझान में नुमाया कमी से दुकानदार परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। मजीद जानते हैं आसिफ अवान से। आसिफ, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं इस महंगाई में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अहमदपुर शर्किया में लंडा बाज़ार के स्टॉल तो सजा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लंडा बाज़ार के मालिक हैं वो यहाँ पर महंगाई का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा कैसे कारोबार चल रहा है, क्या कहेंगे? जी भाईजान, सब कुछ आपके सामने है, सबके सामने ही है, लेकिन कारोबार बिल्कुल हालात नहीं है कारोबार के। जो सूट हमें पहले ख़रीदारी 200 रुपये की होती थी, वो अब पीछे से हमें ख़रीदारी 600 रुपये की, 500 रुपये की है। तो महंगाई इतनी हुई पड़ी है, गरीब आवाम क्या करे, बेचारी परेशान है। हमारी तो यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि मेहरबानी करें, कुछ रेट कम करें ताकि आसानी से गरीब आवाम खरीद सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि 200 रुपये में मिलने वाला जो सूट है उसकी कीमत 500 रुपये कर दी गई है। यहाँ पर कारोबार ना होने के बराबर है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि लंडा बाज़ार की कीमतों में कमी का ऐलान करे ताकि गरीब तबका जो है वो बआसानी खरीद सके। जी। बूरेवाला में गरीब और मुस्तहिक अफराद की फलाही और बहबूद जारी है। फलाही इदारे के मुफ्त तिब्बी कैंप में अमराज की तशखीस के साथ अद्वियात भी फराहम की गईं। परवेज़ तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। बूरेवाला में निजी अस्पताल और फलाही इदारे की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में टीबी समेत मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही दी गई। कैंप में मरीजों के मुफ्त इलाज के साथ टेस्ट और अद्विया भी फराहम की गई। डॉक्टर्स का कहना है टीबी लाइलाज मर्ज नहीं है, जल्द तशखीस से ही इलाज मुमकिन है। 55 मरीजों के एक्सरे किए गए और 8 मरीजों के जीन एक्सपर्ट टेस्ट किए गए। इसके अलावा स्पूटम टेस्ट किए गए और जो मरीज़ पॉजिटिव आए वो टोटल 4 थे। उनको फ्री अद्वियात मुहैया की गई और हदायत दी गई। बड़ी अच्छी आगाही दी है इन्होंने, गाइड किया हमें, और मैं समझता हूँ कि ऐसे कैंप लगने चाहिए लोगों के लिए, जो लोगों की रहनुमाई कर सकें। ये डॉक्टर वगैरह जो आते हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। शेयरिंग व कनाडा इस तरह के मेडिकल कैंप का इनेकाद खुशाइंद है। गरीब अफराद के लिए महंगाई के इस दौर में महंगे टेस्ट और अद्विया खरीदना मुमकिन न था। कैमरा टीम के साथ परवेज़ तलहा हाशमी, GTV न्यूज़ बूरेवाला।
हम खबर आपको देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में अपोजिशन के मुतालबात के जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ की तैयारी की जा रही है। मज़ीद जानते हैं GTV न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर ऑफिस में अहम तरीन इजलास शुरू हो चुका है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान जो हैं इस मुशावरती इजलास में शरीक हैं। ज़राए का ये बताना है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के जो अरकान हैं, जो हुकूमती कमेटी का हिस्सा हैं, वो भी इस अहम तरीन मुशावरती इजलास में शरीक हैं। हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात और उसके बाद उनकी तरफ से मिलने वाले चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से जो है वो गौर कर रही है, उनके मुतालबात पर गौर कर रही है और हुकूमत का एक मुतफ़िका जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर जो है बातचीत की जा रही है। ज़राए का ये बताना है कि आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का ये इजलास बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को जवाब देने के लिए जो है वो इकट्ठा हुआ है और अब तक जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है वो ज़ेरे गौर आ रही है। ज़राए का ये बताना है कि इस मुज़ाकराती सेशन के बाद जो आला क़यादत है इत्तेहादी जमातों की, उनके साथ मजीद मुशावरत की जाएगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब दिया जाएगा। ज़राए का ये बताना है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो हुकूमत जवाब जो है वो देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जवाब तैयार किया जा रहा है। इंतज़ार हैदरी, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम आपको रहीम यार खान के एक ऐसे गांव की सैर करा रहे हैं जहां हर नौजवान यूट्यूब के जरिए पैसे कमा रहा है। बस्ती गाजी अब्दुल रहमान के कई नौजवानों के पास गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन मौजूद है। इस मुनफरिद गांव के बारे में मजीद बता रहे हैं नदीम वड़ाइच अपनी रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के इस जदीद दौर में सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि देहात में नौजवान तबका भी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डाल रहा है। अपने रोजमर्रा रूटीन का व्लॉग बनाकर यूट्यूब से लाखों रुपए की आमदन भी कमाई जा रही है। रहीम यार खान के 80 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल बस्ती गाजी अब्दुल रहमान के मकीन यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अपने गाँव में एक अकेला वाहिद काम करने वाला था, उसके बाद मैंने काफी लोगों को सिखाया। नौजवानों ने तकरीबन 2 साल कबल यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा। शुरू में एक चैनल बनाया। इब्तिदाई जिद्दोजहद में लोगों के मनफी तबसरे और मज़ाहिया रद्द-ए-अमल सामने आया। चैनल मोनेटाइज होते ही और लोग जुड़ना शुरू हो गए। अब कोई ऐसा घर मौजूद नहीं जिसमें कोई यूट्यूबर ना हो। गांव में 100 से ज्यादा सिल्वर और 30 से ज्यादा गोल्डन प्ले बटन लोगों के पास हैं। पहले तकरीबन 3 से 4 मंथ मैंने अपना काम इनके साथ रह के सीखा था। उसके बाद मैंने अपना ही काम इनके साथ रह के स्टार्ट किया हुआ है। सबके जो मुश्किल मसाइल होते हैं यूट्यूबर में, जो भी किसी को मसाइल होते हैं, हैदर भाई के पास पहुँचते हैं। आसपास के नौजवान यहाँ आकर ट्रेनिंग लेने के बाद अपना चैनल बनाते हैं। यूट्यूबर्स कहते हैं वो एक दिन में इतना कमा लेते हैं जितना कोई अच्छी नौकरी से भी एक माह में कमाता है। नदीम वड़ाइच, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।